हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महीने के सेकेंड वीक यानी कि 8 से 14 दिसंबर तक के उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, शुरू से अंत तक देखें और याद कर लें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर को। दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, सार्क संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में 7 एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव ने मिलकर किया था। 1985 में इसी दिन समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। सार्क संगठन का अपना संविधान यानी चार्टर है, जिसमें 10 धाराएं हैं। चार्टर पर सार्क देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में सार्क संगठन ने 8वां देश अफगानिस्तान को शामिल किया है। और दोस्तों, 2022 में क्षेत्रीय समूह की यह 38वीं वर्षगांठ है। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। दोस्तों, गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। इसकी राजधानी है गांधीनगर और इसके नए मुख्यमंत्री जो हाल ही में बने हैं भूपेंद्र पटेल, और इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत सिंह। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। दोस्तों, राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। इसकी राजधानी है शिमला और इसके मुख्यमंत्री जो हाल ही में नए बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक लीलैंड किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीनू अग्रवाल को। दोस्तों, हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी और भारत की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता अशोक लीलैंड ने सीनू अग्रवाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीना बोलुआर्टे ने। दोस्तों, डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है। उन्होंने हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को महाभियोग प्रस्ताव के बाद पद से हटा दिया गया है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर को। दोस्तों, इस साल यूनिसेफ दिवस की 76वीं वर्षगांठ है। यूनिसेफ का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में, इसे आप याद रखेंगे। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार 2022 चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोस बटलर को। दोस्तों, आईसीसी ने नवंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान जोस बटलर को दिया गया है। वहीं वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की सिद्रा अमीन आयरलैंड पर एक दिवसीय श्रृंखला जीत में अपनी शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान की ओर से महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता बनी हैं।
दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में निम्न में से किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 SIES प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू को। दोस्तों, वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व 13वें उपराष्ट्रपति हैं। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 11th नंबर पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने ही नवंबर 2016 में रखी थी। और दोस्तों, डाबोलिम के बाद यह गोवा का दूसरा हवाई अड्डा है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय को। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, WHO ने किसे अपना मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जेरेमी फरार को। दोस्तों, इनसे पहले सौम्या स्वामीनाथन WHO के चीफ वैज्ञानिक थे। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवा श्रीधर। दोस्तों, शिवा श्रीधर ने मेलबर्न में आयोजित शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडल हिट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि फीना क्या है। फीना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा जल खेलों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है। फीना वर्ल्ड चैंपियनशिप फीना द्वारा चलाए जाते हैं और सभी तैराकी प्रतियोगिताएं एक लंबे कोर्स 50 मीटर पूल में लड़ी जाती है। इसमें स्विमिंग, डाइविंग, हाई डाइविंग, ओपन वाटर स्विमिंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग और वाटर पोलो खेले जाते हैं। यह आयोजन पहली बार 1973 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था और अब हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और अनुकूल बनाने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार में। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तासीर अबस्तान को। दोस्तों, न्यायमूर्ति तासीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, क्योंकि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद मागरे 7 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए हैं। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवी साजी को। दोस्तों, केवी साजी को 7 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा निम्न में से किसे मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख हसीना को। दोस्तों, पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित विश्व मधुमेह कांग्रेस 2022 के उद्घाटन समारोह में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। और दोस्तों, पीएम शेख हसीना मधुमेह के लिए पहली वैश्विक राजदूत हैं। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा को विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसी गुलाटी ने। 21 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य मित्तल। स्पेन में आयोजित इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट में मुंबई के 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आदित्य मित्तल ने भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बनने का कारनामा अपने नाम किया है। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश कानिटकर को। 23 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईशान किशन ने। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में ईशान किशन ने 126 गेंदों में सबसे तेज दोहरा शतक पूरा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस तरह से वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के 9वें और भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, ईशान किशन से पहले वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम पर था, लेकिन अब 20 भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्रिस गेल ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 138 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे। क्रिस गेल ने उस मुकाबले में 215 रन की पारी खेली थी। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के उन 9 महान बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने दोहरा शतक जड़ा है। दोहरा शतक मारने वाले में पहले नंबर पर बल्लेबाज हैं ईशान किशन, जिन्होंने 126 गेंदों में दोहरा शतक किया है। ये भारत के हैं। सेकेंड नंबर पे हैं क्रिस गेल, इन्होंने 138 गेंदों में दोहरा शतक किया है। ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। तीसरे नंबर पे हैं वीरेंद्र सहवाग, जो भारत के हैं, इन्होंने 140 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा है। चौथे नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर, ये भी भारत के हैं, इन्होंने 147 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा है। पाँचवें नंबर पे हैं पाकिस्तान के फ़खर जमा, इन्होंने 148 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। छठे नंबर पे हैं भारत के रोहित शर्मा, इन्होंने 151 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। सातवें नंबर पे हैं फिर भारत के ही रोहित शर्मा, इन्होंने 151 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। आठवें नंबर पे हैं न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल, इन्होंने 153 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। और 9वें नंबर पे हैं रोहित शर्मा, भारत के 156 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा था। इस तरह से भारत के 4 महान बल्लेबाजों ने दोहरा शतक जड़ा है, जिनमें हैं वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और ईशान किशन। 24 नंबर पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम के। बेल्जियम के फुटबॉल खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, सभी को पता है कि बेल्जियम की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनेश सिंह शाह को। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, डॉक्टर युगरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी। लेबनान के डॉक्टर युगरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों, आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार क्या है। जमुना लाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 1977 में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र श्री जमुना लाल बजाज की याद में की गई थी। इसका उद्घाटन 4 नवंबर 1977 को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार होता है। दोस्तों, इसमें 4 पुरस्कार होते हैं। 3 पुरस्कार भारतीयों को और 1 पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी को दिया जाता है। दोस्तों, 4 पुरस्कारों में पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को रचनात्मक कार्यों के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार के लिए चुना गया है। दूसरा पुरस्कार गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा पुरस्कार उड़ीसा के सोफिया सैक को महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, चौथा विदेशी पुरस्कार लेबनान के डॉक्टर युगरत यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27वें नंबर पर क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। दोस्तों, टाइम मैगजीन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन की आत्मा को अपना 2022 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। यह पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछले 12 महीनों में वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव रहा हो। और दोस्तों याद रखें, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की शुरुआत 1927 में की गई थी। 28 नंबर पे क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजर पे। दोस्तों, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला रेजर पे भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को और मजबूत करना और भारत की क्रेडिट भागीदारी को बढ़ावा देना है। 29 नंबर पे क्वेश्चन है, TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत को। दोस्तों, मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। साथ ही पूर्व नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता महासचिव चुने गए हैं और पटेल नागेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।